नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल पे। मैं सैंकी पुरोहित आप लोग के सामने फिर से एक बार एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब से कि सक्सेस स्टोरी कुछ दिन के लिए रुकी रही। उसके पीछे का रीज़न आप हम सब जानते हैं, वो था कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी के वजह से जो हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हुए हैं यहाँ के, वो आ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से हम लोग ये शूट कुछ दिन बंद रखे थे। लेकिन अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बैक टू नॉर्मल डेज की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस नॉर्मल हो रहा है हर चीज़। तो हम लोग वापस आपके पास आ चुके हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज को लेकर के। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की सक्सेस की कोई कमी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ आप तक ऐसे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को लाया जाए जिनकी सक्सेस स्टोरी सही में कुछ यूनिक रही हुई है, और आप तक वो स्टोरी पहुंचाना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों इसी से मोटिवेशन मिलता है, आपको एक टारगेट सेट करने का, एक गोल सेट करने का एक मौका मिलता है। आप लोग उन स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह इस कड़ी में आज एक नए स्टूडेंट को, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, आज स्टूडेंट तो नहीं बोल सकते, आज वो ऑफिसर बन गई हैं। एक ऐसी स्टूडेंट जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। उनका नाम है कीर्ति अग्रवाल। उनसे मिलाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। उनकी लाइफ से मैं एक जरूर बात सीखा हूँ कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ये एक लाइन मैं उनसे ज़रूर सीखा हूँ। वो लड़की सही में हार नहीं मानी, और हार ना मानने का जो जज्बा उनमें मुझे दिखा, बहुत कम लोगों में ये चीज़ दिखता है। और आज वो ऑफिसर बन गई है, बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजनल ऑफिसर पीओ पोस्ट में वो पोस्टेड है। और किस तरह उनका कहानी रोचक रहा है ये मैं उन्हीं से जानता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आप लोगों को मिलाता हूं कीर्ति अग्रवाल से। तो कीर्ति, आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो आप अभी कहां पर पोस्टेड हैं फिलहाल। Hello everyone, myself Kirti Agarwal. Currently I am posted as an officer in Bank of India. बैंक ऑफ इंडिया एज अ पीओ, Yes. प्रोविजनरी ऑफिसर। तो मैम, सिर्फ यही जॉब निकला था आपका या इसके अलावा भी कुछ? SBI clerk. एसबीआई क्लर्क। इन्होंने बैक टू बैक दो जॉब क्रैक किया है, एसबीआई क्लर्क और बैंक ऑफ इंडिया पीओ। तो आपने बैंक ऑफ इंडिया को क्यों चुना? सर, क्योंकि वो ऑफिसर था ऑफिसर और ग्रेड था, SBI क्लर्क था। तो क्लर्क था। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये बैंक ऑफ इंडिया और क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, दोनों का लगभग लगभग एक साथ इनका क्रैक हुआ था। ऐसा भी सीन आया था कभी कि आपका जॉब नहीं निकल रहा था? बहुत बार सर, बहुत बार। बहुत बार। अच्छा, मैं सबसे पहले ये चीज़ बताइए, ये जो आपका फेस रहा, स्टार्टिंग आपने कब किया? एग्ज़ाम बहुत टाइम पहले ही किया था। देते गए, लगा कि हाँ हो जाएगा, बट कुछ मार्क्स से हर बार छूटते चला गया। बट देते देते सर लोग के एडवाइस से, मोटिवेशन से, बहुत कोशिश करने के बाद लास्ट में एक जॉब मिला। लास्ट में एक जॉब मिला, आप खुश हो कि नहीं? बहुत खुश है। अभी खुश है, चलिए अच्छी बात है। तो मैम, सबसे पहले आप एक बात बताइए, आपने जो ये करियर ऑप्शन चुना बैंक का जाने का, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? एक्चुअली ग्रेजुएशन करते करते मैंने प्राइवेट बैंक के लिए अप्लाई किया था जी। तो उस पर जॉब मिला, स्टार्ट किया। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा फील हुआ कि प्राइवेट की जगह मुझे गवर्नमेंट बैंकिंग में जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से मुझे डेविड सर के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, कोर्स कंप्लीट किया। बट टेस्ट नहीं देते थे, तो सर के गाइडेंस में सर ने मुझे बहुत बार बोला कि टेस्ट दिया करो, विदाउट टेस्ट आपका कुछ होगा नहीं। तो कुछ टाइम बाद से मैंने टेस्ट देना चालू किया, तो टेस्ट देने से थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट होते चला गया। सर के एक ग्रुप था, डाउट ग्रुप करके व्हाट्सएप पे, तो उस ग्रुप से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि डेली उसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता था। आप अपना कुछ सॉल्व करके दो, उसमें किसी और का कुछ नया ट्रिक्स आपको सीखने मिलता। अगर मैं लॉन्ग वे में जा रही हूँ तो कोई और शॉर्ट में आपको उसका सॉल्यूशन देता। तो ये सब चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को आगे बढ़ने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको बढ़ने में फ़ायदा तो हुआ। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जो जॉब छोड़ रहे हो, हालांकि एक जॉब मिलना आज के डेट में बड़ी बात है, उस जॉब को क्विट करना, और हालांकि मुझे जहाँ तक पता है आप एक अच्छे पोस्ट में प्राइवेट बैंक में याद रखिएगा जॉब था,
एक अच्छे पोस्ट में मैडम थी, सैलरी अच्छा खासा था, और उस वक्त ये रिस्क लेना कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, जहाँ पर ये सियोरिटी नहीं कि होगा या नहीं होगा, ये कितना बड़ा एक गैम्बल रहा आपके लिए? गैम्बल तो था सर, क्योंकि सब ने कहा कि जॉब मिला है इतना, मतलब जी। तुम्हें आसानी से मिला है तो तुम उसे छोड़ क्यों रही हो, इधर कोई मतलब तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं है। बट अपने में कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं हो जाएगा, पढ़ लूँगी, एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा वही सोच के मैंने जॉब को वहाँ से क्विट कर दिया। बट काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हाँ फाइनली एक जॉब मिल गया, वो भी अच्छे पोस्ट पे मिल गया। सही बात है। देखिए लाइफ में ये कहा जाता है ना, जिसने लाइफ में रिस्क नहीं लिया उसने कभी कुछ अचीव नहीं किया। मैडम ने रिस्क उठाया, एक सेटल्ड सिक्योर्ड जॉब, प्राइवेट में भी, बैंक का जॉब बड़ी बात होती है, उसको छोड़ना और वापस तैयारी में आना, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है। सबके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है एक सिक्योर्ड लाइफ को छोड़ना, ठीक है, बहुत 100 में से 90 लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट मैडम ने वो रिस्क उठाया अपने ड्रीम के लिए। उन्होंने उस जॉब को क्विट किया और सरकारी जॉब के लिए उन्होंने तैयारी किया, और एट लास्ट आपने क्रैक कर लिया। तो ये जर्नी बड़ा आसान रहा क्या, कि वहां से नहीं, यहाँ तक आना, मतलब बहुत जॉब छोड़ना और जॉब लगने के बीच का जर्नी? नहीं सर, ये जर्नी बहुत बहुत मतलब हेक्टिक था, बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ऐसा मोमेंट आया जहां हमको लगा कि नहीं अब नहीं होगा हमसे, छोड़ देना चाहिए। बट सर लोग का सपोर्ट रहा, बार बार सर लोग हर रिज़ल्ट के बाद समझाते थे कि नहीं कंटिन्यू करो, तुम थोड़े से ही पीछे हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो करते करते फिर कभी ऐसा फील आ रहा था है ना कि गिव अप कर दे? लास्ट पे फील आने लगा सर कि बार बार फेलियर लगता है ही नहीं किस्मत में जॉब। बट हुआ, मैं करते एक फैक्ट करते। बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं पर्सनली, मेरे टच में भी ये थी। तो एक मोमेंट एक आया था कि जब लॉकडाउन लगा था, तो 2020 का ही शायद बात है, कि पीटी तक क्रैक नहीं हो रहा था। उस समय ये लड़की बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि सर क्या करे, छोड़ दे। इवन कि ये पंडित के पास जाना, आपका ज्योतिष के पास जाना, हर वो काम की कि सर क्यों ऐसा हो रहा है। बट हमने बोला था कि देख भरोसा रख, तू अपने ऊपर, हो जाएगा। 2020 में शायद हर मेजर एग्जाम मिस की, लेकिन एक एग्जाम इन्होंने क्रैक किया था, वो था आईबीपीएस पीओ का। और कहीं ना कहीं मुझे फेथ था कि ये लड़की कर लेगी, और देखिए सच बात वो की, और बैक टू बैक 2 रिजल्ट, एसबीआई भी हो गया। तो मैं एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या पेरेंट्स इसके सपोर्ट में थे कि आपने जॉब क्विट करके पढ़ाई में वापस आना? पेरेंट्स इसके सपोर्ट में थे या नहीं थे? फुल्ली सपोर्ट में तो नहीं थे सर कि हाँ जॉब क्विट करके आप मतलब फिर से रिस्क उठाओ। बट हाँ वो लोग का था कि तुमको जो जिस चीज़ में खुशी है तुम करो, ट्राई करो। तो उन लोग ने अच्छा सपोर्ट किया एग्ज़ाम के लिए कि हाँ ट्राई करो। बट काफ़ी टाइम के बाद भी जब अगर मतलब रिज़ल्ट हुआ नहीं, तो उन लोग को भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने लगा कि पता नहीं तुम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। ये देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी है। बीइंग अ बॉय, एक चीज़ तो सच बात है कि एक प्रेशर अलग रहता है जॉब का, लेकिन एक बीइंग अ गर्ल, एक लड़की के ऊपर एक बहुत तरह का अलग प्रेशर भी रहता है। एक सामाजिक प्रेशर भी होता है कि जब जॉब क्रैक नहीं हो रहा था और थोड़ी थोड़ी नंबर से बेचारी चूक रही थी, तो एक फैमिली प्रेशर की तरह भी मिल रहा था कि क्यों तुमने किया, लेकिन तुमने गिव अप नहीं किया। और उसके बाद आपके पेरेंट्स सपोर्ट में रहे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली इंडिया में ये देखा जाता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव तो होते, बट एक मोमेंट में आ करके वो लोग भी अपने हाथ थोड़ा सा पीछे खींचने लगते। बट आप एक तरह से, आपके हिसाब से ये लकी रही कि पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहा, और एक बिलीफ सिस्टम पेरेंट्स का इन पे था, और इनका भी अपने ऊपर एक बिलीफ सिस्टम था। बट जब रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो वो बिलीफ सिस्टम तो थोड़ा डगमगा रहा था। तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखी आप? सर लोग से बात करते रहे कि सर क्या करना चाहिए, मेरा वीक पॉइंट क्या है, हमको किधर और वर्क करना चाहिए ताकि मतलब मेरा रिज़ल्ट और अच्छा हो। तो सर का एडवाइस था। कोरोना टाइम में भी सर लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लेके सपोर्ट किया कि आप लोग नहीं आ सकते हो क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट देते जाओ। फिर उसका सॉल्यूशन शॉर्ट वे में सर लोग सेंड कर देते थे कि आप उससे कुछ सीखो। तो वो सब बहुत हेल्प किया सर। 1 साल जो कोरोना टाइम था उसमें बहुत हार्ड वर्क किए, और आप लोग का सपोर्ट था तो बस क्लियर हो गया। चलिए आज बहुत अच्छा लगा कि आज इनको जॉब में करते हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इन्होंने सच में बहुत मेहनत किया था। और सही बात है, जब आप बहुत कम कम मार्क्स से चूकते हो, ऐसा भी हुआ है 0.251 मार्क्स, इतने कम कम मार्क्स से ये बेचारी चुकी है। कोई और रहता
तो वो गिव अप मार देता। लेकिन मैं एक चीज इसका हिम्मत जरूर मानूंगा, जब ये 0.25 या 1 मार्क्स से चूकती थी तो फोन करती थी, तो हंसते हुए बोलती थी कि सर 0.25 से चूक गए। तो ये एक लड़की के अंदर मैंने देखा कि पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रहा, लेकिन आज इन्होंने ये क्रैक कर लिया, हमें बहुत गर्व होता है इनके ऊपर। तो एक मैं चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अब तो आप एक सक्सेस स्टोरी आपका बन चुका है, आज का जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा तो बदला है कोरोना की वजह से, ठीक है, पहले और अभी के कंपैरिजन में थोड़ा चेंजेस आया है। लेकिन अगर आप टिप देना चाहते हो कुछ अभी के जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप गाइड करोगे कि कैसे तैयारी अपना करें? सर अभी का जो कंपटीशन लेवल है उस हिसाब से लगता है कि डेली आपको पर सब्जेक्ट्स को टच करना चाहिए डेली। क्योंकि एक भी दिन आप मिस करोगे तो वो नहीं चलेगा। जो कंपटीशन का लेवल है, जो कट ऑफ है आज के डेट में, हाँ, तो वो आपको डेली करना ही है। और डेली कम से कम मॉक और टेस्ट वगैरह दो, उसके बाद उसे एनालाइज करो कि आप कहाँ मिस कर रहे हो, टाइम आपका लैग कहाँ हो रहा है, कि आपका ट्रिक्स में कहाँ मतलब फॉल्ट है, तो ये सब है। और जीए रेगुलर करो, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट था कि हम जीए नहीं कर रहे थे बहुत टाइम तक, तो जीए भी आपको रेगुलर करना चाहिए। जीए करते जाओ और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबको आप डेली प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस, सही बात है, यही एक सबसे मूल मंत्र होता है सक्सेस पाने का, डेली प्रैक्टिस। अगर डेली लगे हुए रहोगे, आज नहीं तो कल आप सक्सेस तो आपके पास आना ही है। तो ये था जर्नी कुछ इनका। लेकिन मैं जाते जाते एक और प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ कि मैम, जॉब से पहले और जॉब के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया है? सर बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। अब जॉब होने के बाद सर आपके पास नाम है, कोई भी पूछेगा तो हाँ आप बैंक में जॉब करते हो, तो नाम भी है सर, पैसा भी है, फेम भी है, सभी है। सभी है। कुछ ड्रीम आप सोचो जॉब के बाद कि हाँ ये चीज पूरा करना है मुझे? हाँ, अब तो है कि हाँ अब घूमना फिरना है, बहुत पढ़ लिए। बहुत पढ़ लिए, अब घूमना फिरना है, सही बात है, बहुत पढ़ लिए कि अभी यही टाइम है, अब घूमना फिरना। तो उस बकेट लिस्ट में कोई जगह अभी? हाँ घूमेंगे सर, अभी सोचे नहीं है, लेकिन अभी हाँ सोचे नहीं है। चलिए हम विश करते हैं आप पूरा इंडिया क्यों पूरा वर्ल्ड घूमिए और तरक्की करें। तो अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके, आपका स्टोरी जान करके। देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, किसी की भी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। कुछ लोग आते हैं बोलते सर कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, इसका कोई गारंटी नहीं कि कितने दिन में होगा। कितने दिन में होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये आपके एफर्ट, आपके मेहनत पे ये डिपेंड करता है। अगर आप कंटिन्यू लगे हुए रहोगे, ये जरूर बता सकते इनकी स्टोरी से कि जरूर होना तो है ही, बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तैयारी में अगर आप आए हो तो अंत तक उसके साथ बने रहो। गिव अप मारना कोई ऑप्शन नहीं था। अगर गिव अप मारना ही है तो बस इसी चीज को याद करो कि आपने शुरू क्यों किया था। तो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस अगर आपको देना पड़े तो जरूर दीजिएगा। तो मैं इसी के साथ इस स्टोरी को आज अंत करता हूं और उम्मीद करता हूं इस स्टोरी आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं सैंकी पुरोहित डेविड्स करियर हब के यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूं इसी तरह और कुछ नया और हट के स्टोरीज मैं आपके पास लाता रहूंगा जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।